दोस्तों, इतिहास के पन्ने में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो कभी मिटाई नहीं जा सकती। साल 1857 एक ऐसा साल जब भारत की मिट्टी ने पहली बार फिरंगियों के खिलाफ बगावत का खून चखा था। लोग कहते हैं कि यह सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था, लेकिन हकीकत में यह उस ज्वालामुखी का विस्फोट था जो पिछले 100 सालों से ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचारों तले सुलग रहा था। आज की इस स्पेशल डॉक्यूमेंट्री में हम वक्त के पहियों को पीछे घुमाएंगे और जानेंगे उस क्रांति की पूरी कहानी। मंगल पांडे की पहली गोली से लेकर दिल्ली की घेराबंदी और झांसी की रानी के बलिदान तक, चलिए शुरू करते हैं 1857 का महासंग्राम। इस क्रांति की नींव 1857 में नहीं बल्कि 1757 के पलासी के युद्ध में ही रख दी गई थी। 100 सालों तक अंग्रेजों ने भारत को जी भरकर लूटा। डलहौजी की हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के जरिए झांसी, सतारा और अवध जैसी रियासतों को धोखे से छीन लिया। राजाओं और नवाबों के मन में भारी गुस्सा था। किसानों की बर्बादी। भारी लगान और अकाल ने भारतीय किसानों को दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया था। धर्म पर प्रहार। अंग्रेज भारतीयों को ईसाई बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों को अपना धर्म खतरे में। लेकिन बारूद के इस ढेर में चिंगारी का काम किया एक नई राइफल ने, एनफील्ड P53। इस राइफल के कारतूसों को इस्तेमाल करने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। छावनियों में खबर फैल गई कि इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी है। यह सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, बल्कि सैनिकों के स्वाभिमान और धर्म पर सीधा हमला था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में एक युवा सैनिक मंगल पांडे ने इस अन्याय के खिलाफ अपनी बंदूक तान दी। उन्होंने दो अंग्रेज अफसरों पर गोली चला दी। हालांकि उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन उनके शब्द मारो फिरंगी को पूरे देश में गूंजने लगे। असली बगावत 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई। भारतीय सैनिकों ने अपने अफसरों को मारकर जेल के ताले तोड़ दिए और अपने भाइयों को छुड़ा लिया। दिल्ली चलो के नारों के साथ वे रात भर घोड़े दौड़ाते रहे और अगली सुबह लाल किले पहुंच गए। उन्होंने बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को जबरन भारत का राजा घोषित कर दिया। दिल्ली अब अंग्रेजों के कब्जे से बाहर थी। यह खबर जंगल की आग की तरह कानपुर, लखनऊ, झांसी और बरेली तक फैल गई। अंग्रेज समझ चुके थे कि अब यह कोई छोटी मोटी बगावत नहीं है, बल्कि एक पूर्ण युद्ध है। इस युद्ध में भारत के कोने कोने से नायक उभर कर आए। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी पीठ पर दत्तक पुत्र को बांधकर अंग्रेजों से लोहा लिया। उनकी वीरता को देखकर अंग्रेज जनरल ह्यू रोज भी दंग रह गया था। कानपुर से नाना साहब और उनके सेनापति तात्या तोपे ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। बिहार से 80 साल के बूढ़े से बाबू कुंवर सिंह ने अपनी घायल बांह खुद काटकर गंगा में विसर्जित कर दी, लेकिन अंग्रेजों के सामने सिर नहीं झुकाया। सवालों का घेरा आज भी बना हुआ है। इतने साहस के बाद भी हम क्यों हारे? पहला कारण था साधनों की कमी। हमारे पास तलवारें थी, उनके पास आधुनिक बंदूकें और टेलीग्राफ था। दूसरा, एकता का अभाव। ग्वालियर के सिंधिया और पटियाला के रजाओं जैसे कई गद्दारों ने अंग्रेजों का साथ दिया। और तीसरा, इस क्रांति का कोई एक केंद्रीय नेता नहीं था। हर कोई अपने अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहा था। 1858 तक अंग्रेजों ने दिल्ली, कानपुर और झांसी पर दोबारा कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया और उनके बेटों को कत्ल कर दिया गया। भले ही 1857 की क्रांति असफल रही, लेकिन इसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ और सत्ता सीधी रानी विक्टोरिया के हाथ में चली गई। सबसे बड़ी बात, इस क्रांति ने भारतीयों के मन में स्वतंत्रता का ऐसा बीज बोया जो 90 साल बाद 1947 में एक विशाल वटवृक्ष बना। उन शहीदों का लहू व्यर्थ नहीं गया। आज हम जिस आजाद हवा में सांस ले रहे हैं, उसकी कीमत 1857 में ही चुकाई जानी शुरू हो गई थी। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो इसे शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी इन गुमनाम नायकों को याद रख सके। कमेंट में लिखिए जय हिंद। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।